एक अहम खबर बता दूं आपको, ट्विटर की मुश्किलों से कू को फायदा हो सकता है। आप जानते हैं कू जो है वो ट्विटर का ही देसी वर्जन है और इसके भी 50 लाख के आसपास फॉलोअर हो गए हैं। कई बड़े नेता, अभिनेता, प्रभावशाली लोग इससे जुड़ गए हैं और अगर ट्विटर पचड़े में फंसता है तो कू को सीधा फायदा होगा। और अगर इसको सीधे सीधे आप व्यापारिक संदर्भों में देखना चाहते हैं, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो अपना बिजनेस लूज करेगा ट्विटर कू के हाथों। तो क्या जो इसको कॉमर्शियल इंटरेस्ट के साथ लेकर आगे चल रहा है ट्विटर, क्या उसको यह मंजूर होगा? सवाल यह भी। रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर को लेकर कू पर पोस्ट किए हैं। असल में जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यह नौबत क्यों आई, कहा जाता है कि अगर आप सेल्फ रिस्ट्रेंट बरतें तो कानूनों की उतनी जरूरत है नहीं। महात्मा गांधी भी कह गए थे, जमीर से बड़ा कोई कानून नहीं। लेकिन जब आपके बनाए हुए नियम जो आपको अपने ऊपर लागू करने चाहिए उसमें आप फेल होते हैं तो दूसरों को आपके लिए कानून बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। यहां पर कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, नियम हजार हैं, लेकिन ये हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। ये सूटेबिलिटी से कहीं टैगिंग कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। और इसीलिए अब ट्विटर को कहा जा रहा है कि आप नियमों को कंप्लाई कीजिए। नियम हजार हैं। नियम क्या क्या है? कम्युनिटी गाइडलाइंस जो बनाई है उसके तहत सार्वजनिक बातचीत दिखाना और अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। हिंसा के महिमा मंडन पर रोक लगाते हैं। ट्विटर खुद ही ऐसे कंटेंट को जो हिंसा को बढ़ावा देता हो, आतंकवाद को, उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला हो, उसको हटाता है। बाल यौन शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, यह भी वहां की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। कंटेंट के संदर्भ में यह भी स्थापित है कि व्यक्ति विशेष का उत्पीड़न, अपमान नहीं कर सकते, जाति धर्म को लेकर हिंसा नहीं भड़का सकते, आत्महत्या को बढ़ावा या इसको उकसावा देने वाली चीजों को वहां नहीं डाल सकते, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। अब यह बहुत वेग टर्म हो जाता है, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। खैर, अब जब ये बातें आप देख रहे हैं तो ट्विटर, क्योंकि आपका बहुत तब ये जाना पहचाना नाम हो गया है। शुरुआत में जब 2007 के बाद, 2007 में तो ये ईजाद हुआ, उसके बाद जब ये लोगों के बीच में आया तो शुरुआत में बड़ा अजीब सा नाम था, ट्विटर क्या है, ये कैसे काम करता होगा, वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं, लेकिन कम लोगों को पता होगा कि फुल फॉर्म इसका है टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन इज रीडिंग। ये है ट्विटर का फुल फॉर्म। जनरली लोग ये समझते हैं कि शायद बर्ड चिर्पिंग से, क्योंकि चिड़िया बनी रहती है, उससे इसका लेना देना होगा। है वही, कोनोटेशन दिमाग में वही बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये है। बनाया किसने था? ये जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और एवन विलियम्स, ये साथी थे। लेकिन जो दिमागी उपज है ये मुख्य तौर पर वो जैक डॉर्सी की बताई जाती है। कब बनाया गया? 21 मई 2006 को, ये 21 मार्च 2006 को बनाया गया और वजूद में आ गया था जुलाई तक। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका, ये वहां से ताल्लुक रखता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।